वी आर लेफ्ट विद सेरिबेलम, मेनिंजियल एंड ऑटोनॉमिक। तीन आपके बचे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, फटाफट हो जाएगा। तो ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन इज आर सेरिबेलम। सेरिबेलम इज staccato speech, scanning speech. So basically they will scan all the syllables in your word और वो खींच के बोलेगा उसे, राष्ट्रपति भवन ऐसे खींच के बोलेगा उसे, ठीक है। तो यू आस्क द पेशेंट टू से लॉन्ग सिलेबल। सेरिबेलम का और क्या काम होता है? वन इज योर स्पीच, स्पीच पे वी हैव ऑलरेडी टॉक, ठीक है। स्कैनिंग स्पीच, स्टैक्काटो स्पीच, ठीक है। ये आपके सेरिबेलर स्पीच के नाम होते हैं। सेरिबेलर में और क्या चेक करते हो? सेरिबेलम का काम क्या है? व्हाट डज सेरिबेलम डू इन योर बॉडी? हाँ, बैलेंस, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन। अगर आपके टेबल पे एक पेन रखा है, ठीक है, या मैं अगर ये हेडफोन निकालने की सोच रहा हूँ अपने कान से, तो अगर मैं ये हेडफोन को निकाल रहा हूँ और मैं अपने हाथ को यहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरा हाथ यहीं तक जाएगा, दिस इज डन बाय माय सेरिबेलम। टेबल पे पेन रखा है, मैं अगर पेन को उठाने जा रहा हूँ और मेरे को डिस्टेंस अगर जज करना है मेरे ब्रेन में कि मेरे हाथ को इतना जाना है ताकि ये पेन मैं रीच करूँ और मैं पेन को उठा लूँ, दिस इज डन बाय सेरिबेलम, ठीक है। दिस इज आपका जो ये मीटर डिस्टेंस जज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मीटर जज कर रहा है, डिस्टेंस जज कर रहा है। जब इसका एबनॉर्मेलिटी होगा तो एबनॉर्मेलिटी विल बी कॉल्ड एज डिसमीट्रिया। डिसमीट्रिया, मीटर जज करना इज डिसमीट्रिया। ही कैनॉट जज द डिस्टेंस नाउ कि वहां तक कहाँ जाके मुझे रुकना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द स्पीच, सेकंड इज योर डिस्टेंस जज करना, डिसमेट्रिया। तो डिसमेट्रिया का अपर लिमिट टेस्ट कैसे कर सकते हो आप? फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट, कि अगर मैंने पेशेंट को बोला नोज टच करो, अभी बताऊंगा कैसे करना है, थ्योरी समझ लेते हैं पहले। तो नोज टच करके फिंगर पे जाना है, तो मेरी नोज से उसका फिंगर कितना है, डिस्टेंस कितना है, कहाँ पे जाके उसको रुकना है, वो सेरिबेलर का पेशेंट नहीं कर सकता, सेरिबेलर अगर मेरा खराब पड़ा है, ठीक है। तो पेशेंट विल पार्स पॉइंट, फिंगर से आगे निकल जाएगी उसकी फिंगर, ही विल नॉट टच माय फिंगर, वो आगे निकल जाएगा, दिस इज पार्स पॉइंटिंग। लोअर लिम्ब में डिसमेट्रिया कैसे चेक कर सकते हैं? हील शिन टेस्ट, यस, परफेक्ट। तो हील शिन में पेशेंट का एक पैर सीधा लेटा रखा हुआ है, दोनों पैर सीधे रखे हुए हैं, आपने बोला राइट लेग को ऊपर उठाओ, राइट लेग ऊपर उठाया, फिर उसका जो हील हील है राइट लेग का, ऊपर उठा के उसको बोला इसको इसकी नी पे प्लेस करो अपनी, दोनों पैर सीधे हैं, आपने अभी बोला राइट लेग को ऊपर उठाओ, ठीक है। राइट लेग को ऊपर उठा के जो उसका आपका हील है, हील को नी पे रखना है। तो जब वो ऊपर से नीचे ही नी पे आएगा, राइट लेग का हील आपकी लेफ्ट लेग की नी पे आएगा, तो ही हैज टू जज अ डिस्टेंस कि मुझे ये कहाँ पे लाके रोकना है, ठीक है। फिर उसको आप हील शिन को शिन पे स्लाइड करने को बोलते हैं। जो स्लाइड करने को बोल रहे हो, दिस इज चेकिंग योर कोऑर्डिनेशन कि वो स्लाइड सीधा कर पा रहा है या साइड में गिरे जा रहा है। बट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ हील शिन इज कि आपने ऊपर उठाया, ऊपर उठा के उसे बोला कि बेसिकली हील को आपने नी के ऊपर प्लेस करो, दिस इज चेकिंग योर डिसमेट्री। फिर ऑब्वियसली यू रिपीट इट फ्रॉम द अदर लेग। अब आप लेफ्ट लेग को लिफ्ट करके उसको बोलोगे कि अपने हील को राइट लेग के नी पे रखो और उसको फिर स्लाइड करो नीचे, विच विल चेक योर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो दिस इज योर टेस्ट फॉर डिसमेट्रिया, अपर लिम्ब में फिंगर नोज टेस्ट और लोअर लिम्ब में आपका हील शिन टेस्ट। फिंगर नोज में कुछ और चीज भी चेक होती है, विच इज द सेरिबेलर फंक्शन, इंटेंशन ट्रेमर, इंटेंशन टेस्ट, एग्जैक्ट। जब मैंने ये किया और जब मैं डॉक्टर की उंगली की तरफ जा रहा हूँ, सपोज मेरा सेरिबेलम चेक हो रहा है, तो मैंने ऐसे किया, मैंने अपनी नोज की टिप टच करी, फिर मैंने डॉक्टर की फिंगर टच करी, फिर मैंने नोज टच करी, फिर मैंने फिंगर टच करी। तो जब मैं डॉक्टर की फिंगर को रीच करूंगा तो आई विल हैव ट्रेमर, दैट इज कॉल्ड द इंटेंशन ट्रेमर। व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू सम वर्क, तब मेरे ट्रेमर्स बढ़ जाते हैं। नॉर्मल भी हो सकते हैं रेस्टिंग पे, बट इंटेंशन पे दे विल इंक्रीज, ठीक है। या हो सकता है नॉर्मल पे दे आर नॉट विजिबल, इंटेंशन पे दे विल कम, ठीक है। तो दिस इज सेरिबेलम का आपका सबसे पहला था स्पीच,
देन था योर इंटेंशन ट्रेमर्स, देन था आपका कोऑर्डिनेशन, देन था आपका फोर्थ वाज डिसमेट्रिया। ये 4 टेस्ट हो गए। कोऑर्डिनेशन के लिए आई कैन चेक फॉर अटैक्सिया, सेरिबेलम में अटैक्सिया चेक करते हैं। अटैक्सिया के ऊपर अभी थोड़ा सा और आपको डिटेल बताऊंगा, बट लेट्स फिनिश सेरिबेलम फर्स्ट, ठीक है। फिफ्थ टेस्ट मेरा होता है डिसडायोकाइनेसिया। अभी हमने बात किया था डिसमेट्रिया का, नाउ डिसडायोकाइनेसिया। व्हाट इज डिसडायोकाइनेसिया? So alternating movements, supination, pronation. सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो एक हाथ अपना सीधा रखो, पेशेंट को बोलो अब इस रोटी सेको, इस वाले हाथ से लेफ्ट हाथ रखा मैंने फ्लैट, राइट हैंड से मैंने बोला रोटी सेको, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। तो वो नॉर्मली सब कर लेंगे, आप भी आप कर, नॉर्मल बंदा तो कर ही लेगा। सेरिबेलम वाला पेशेंट भी करेगा, बट वो कैसे करेगा? 2 बार सीधा मारा, 1 बार उल्टा मारा, ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस फ्लिपिंग मूवमेंट। वो 2 बार ऐसे मार देगा, फिर 3 बार ऐसे मार देगा। रैपिडली ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट नहीं कर सकता। आपका पावर ठीक है, मोटर सिस्टम इज ओके, तो वो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, बट ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट एक साथ नहीं कर सकता। वो 2 बार ऐसे मार देगा हाथ से, फिर 3 बार ऐसे मार देगा, फिर 3 बार ऐसे मार देगा, ऑल्टरनेट नहीं कर पाएगा। दिस इज डिसडायोकाइनेसिया, ठीक है। ये फिर आंख में क्या होता है सेरिबेलम में? निस्टैग्मस, Nystagmus. ठीक है। आंख में आप निस्टैग्मस, तो निस्टैग्मस आप जब थर्ड फोर्थ सिक्स में चेक कर रहे थे, तब आप निस्टैग्मस ऑलरेडी देख चुके हो, जब ये वाले मूवमेंट कर रहे थे निस्टैग्मस आप देख। तो टू समराइज योर सेरिबेलम, आपका सबसे पहले यू विल टॉक अबाउट योर स्पीच, यू विल चेक द निस्टैग्मस, ठीक है। फिर आप अपना पेशेंट का ये फिंगर नोज टेस्ट करोगे। फिंगर नोज टेस्ट में आपको डिसमेट्रिया पता चलेगा, प्लस इंटेंशन ट्रेमर पता चलेगा। फिर आप हील शिन टेस्ट करोगे, उसमें लोअर लिम्ब का डिसमेट्रिया पता चलेगा और कोऑर्डिनेशन पता चलेगा कि वो स्लिप कर पा रहा है कि नहीं, स्लाइड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। देन यू विल चेक फॉर दिस आपका रिफ्लेक्सेस में क्या होगा सेरिबेलम में? प्रोफाउंड हाइपोटोनिया होता है, सिवियर हाइपोटोनिया, ये हमने टोन में भी डिस्कस किया था। इतना हाइपोटोनिया होता है कि जब आप उसका नी चेक करोगे, नी जर्क चेक करोगे, तो आपका पेंडुलर नी जर्क हो जाएगा। इट विल गो लाइक अ पेंडुलम, द नी विल नॉट स्टॉप, तो चलता रहेगा आगे पीछे आगे पीछे। तो पेंडुलर नी जर्क इज फॉर योर सेरिबेलम, प्रोफाउंड हाइपोटोनिया। टोन चेक करोगे दिल में सिवियर हाइपोटोनिया, एंड रिफ्लेक्स चेक करोगे तो आपका पेंडुलर नी जर्क। तो ये आपके सारे सेरिबेलम के वो होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज रॉम्बर्ग्स टेस्ट? ये हम अटैक्सिया की बात कर रहे थे, तो रॉम्बर्ग्स टेस्ट क्या होता है? रॉम्बर्ग्स रॉम्बर्ग्स होता क्या है, मतलब इसमें करते क्या है रॉम्बर्ग्स? देखो, रॉम्बर्ग्स में आप करते क्या हो, आप पेशेंट को बोलते हो कि आंख, पहले पेशेंट चलेगा, ही इज एबल टू वॉक नॉर्मली, आंख खोल के जब तक चल रहा है, ठीक है, या आंख खोल के पेशेंट खड़ा है तो उसको कोई अटैक्सिया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी आईज क्लोज कराते हो, पेशेंट एकदम से अटैक्सिक होने लग जाता है। दिस इज माई रॉम्बर्ग्स टेस्ट, ठीक है। अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन का फंडा समझने की ट्राई करो कि बेसिकली मेरा जो सेरिबेलम अल्टीमेटली आपका मेन एरिया है जो आपका पोस्चर मेंटेन करेगा, जो अटैक्सिया नहीं होने देगा, ठीक है। सेरिबेलम इज लाइक द बिग बॉस, आपका ये जो सारा आपका पोजीशनिंग और कोऑर्डिनेशन जो आपका मेंटेन कर रहा है, जो अटैक्सिया नहीं होने देगा। सेरिबेलम के नीचे आपके 3-4 छोटे छोटे गुंडे हैं, ठीक है, जो उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? आपका आईज, विजन, आपका वेस्टिब्यूल और आपका पोस्टीरियर कॉलम। 3 चीजें हैं जो उस सेरिबेलम को आपको एक स्टिमुलस दे रहे हैं कि मेरी आंख से, मेरे वेस्टिब्यूल से और मेरी पोजीशन सेंस से मुझे पता चल रहा है कि मेरा पोस्चर ठीक है और मैं सीधा खड़ा रह सकता हूँ। ये तीनों स्टिमुलस सेरिबेलम के पास जाके मिलते हैं और वहां सेरिबेलम इन तीनों के बेस से एक अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, ठीक है। अब इन 3 में से जब तक 2 स्टिमुलस आपके इंटैक्ट हैं और सेरिबेलम के पास पहुंच रहे हैं, तब तक सेरिबेलम अपना पोस्चर मेंटेन कर सकता है। 3 में से 2, 3 में से अगर एक रह गया तो सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता। गॉट इट? तो अब अगर मेरा किसी पेशेंट का मान लो सेरिबेलम ही उड़ गया, मेन बॉस ही खराब हो गया, मेन स्विच,
तो चाहे स्टिमुलस 3 आए या 30 आए या 50 आए, जब आपका ऊपर ही खराब हो गया तो पेशेंट स्वे करेगा ही, पेशेंट विल बी अटैक्टेड। तो चाहे आंख खुली है चाहे बंद है, सेरिबेलर पेशेंट विल ऑलवेज बी अटैक्टेड। उसका आंख खुलने या आंख बंद होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मेरा दिस इज सेंट्रल अटैक किया, ब्रेन के अंदर से अटैक किया, सेरिबेलर लेवल पे अटैक किया है, लेकिन अगर मेरा सेरिबेलम ठीक है और पेरिफेरल अटैक किया है, पेरिफेरल मतलब आई से, वेस्टिब्यूल से या पोस्टीरियर कॉलम से, अगर मेरे यहाँ के डिसऑर्डर से अटैक किया है, तो सपोज किसी का वेस्टिब्यूल प्रॉब्लम है, वेस्टिब्यूल उड़ गया है, ठीक है। अब अगर आंख खुली है तो कितने स्टिमुलस सेरिबेलम के पास जा रहे हैं? 2. आई एंड पोस्टीरियर कॉलम, दो जा रहे हैं, तो पेशेंट विल बी एबल टू स्टैंड इरेक्ट। बट अगर मेरा आंख बंद कर लिया मैंने, तो अब कितने सिग्नल सेरिबेलम के पास जा रहे हैं? जस्ट वन, पेशेंट विल गेट अटैक्टेड। दिस इज द फंडा ऑफ थ्रॉम्बस। थ्रॉम्बस में आंख खुला है, दो स्टिमुलस जा रहे हैं, पेशेंट विल बी एबल टू स्टैंड, और जैसे ही आंख बंद किया पेशेंट अटैक्टेड हो गया। तो rhombus sign is not for cerebellum. Rhombus sign is basically for your peripheral attack. सेरिबेलम का पेशेंट आंख खुली आंख बंद दोनों में ही स्वे करेगा, दोनों में ही अटैक होगा। तो रोम्बस की क्लासिकल डेफिनेशन होती है कि आंख खुले में पेशेंट सीधा खड़ा है, आंख बंद में गिरेगा, तो रोम्बस इज फॉर पेरिफेरल अटैक, रोम्बस इज नॉट अ सेरिबेलम। आप उसको चेक कर सकते हो सेरिबेलम के साथ, क्योंकि अटैक्सिया आप वहां चेक कर रहे हो, ठीक है, बट रोम्बस इज नॉट फॉर सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के टेस्ट हम क्या क्या चेक कर रहे हैं? पहले आपका स्पीच, फिर आपका बेसिकली ट्रेमर्स, फिर आपका निस्टैग्मस, फिर आप मिट्रिया चेक कर रहे हो अपर लिम्ब में इससे फिंगर नोज से, लोअर लिम्ब में हील शिन से, फिर आप डिस्क डायोकाइनेसिया चेक कर रहे हो, फिर आप उसका एक नी जर्क चेक कर रहे हो, पेंडुलर नी जर्क, एंड फिर आप टोन में हाइपोटोनिया चेक कर रहे हो, ठीक है। गेट में आप अटैक्सिया चेक कर रहे हो विद आईज ओपन, ठीक है। तो दीज आर योर बैटरी ऑफ टेस्ट फॉर योर सेरिबेलम। सेरिबेलर इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो मतलब ऑब्वियसली क्लिनिकली वेरी रेलेवेंट, बट एग्जाम में इन शॉर्ट केस यू कैन गेट की डेमोस्ट्रेट सेरिबेलर टेस्ट, सेरिबेलर एग्जामिनेशन करो, क्योंकि देयर आर सो मेनी टेस्ट ना दैट कैन बी गिवन एज अ सेपरेट शॉर्ट केस, राइट। दिस इज अबाउट सेरिबेलर डिसफंक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज आपका मेनिंजियल साइन। अब बस खत्म होने वाले 5 मिनट। मेनिंजियल साइंस, मेनिंजियल साइंस कौन कौन से होते हैं? Rigidity, neck rigidity. नेक रिजिडिटी, तो आप पेशेंट को लिटाओगे, पेशेंट के सर के नीचे हाथ रखोगे और पेशेंट की नेक ऐसे फ्लेक्स करके देखोगे, ठीक है। आप अगर अपनी नेक फ्लेक्स करके देखोगे तो यू कैन रियलाइज कि आप अपना चिन अपनी चेस्ट पे कंफर्टेबली लगा सकते हो, राइट। बट अगर मेरे पेशेंट की नेक रिजिड होगी तो ये मूवमेंट विल बी वेरी स्टिफ, जैसे हाइपरटोनिया में स्टिफनेस आता है, तो यहाँ पर आपका रिजिड हो गया है तो दिस मूवमेंट विल बी वेरी स्टिफ, ठीक है। एक तो आपको फील होगा, देन ये आपका यहाँ पे टच नहीं हो सकता क्योंकि नेक आपकी रिजिड हो चुकी है। दिस इज नेक रिजिडिटी दैट यू विल चेक फॉर दिस। और क्या टेस्ट होते हैं मेनिंजियल साइंस के? Kernick's sign. तो बेसिकली आपने पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, यू हैव टू इमेजिन दिस, आई डोंट हैव अ वीडियो फॉर दैट, ठीक है, वार्ड में दिखाऊंगा। तो अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, मैंने उसकी नी फ्लेक्स करा और उसका हिप फ्लेक्स किया, ठीक है, और फिर मैंने नी को एक्सटेंड कर दिया। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट इन योर हेड कि बेसिकली मैंने हिप को फ्लेक्स किया हुआ है, पेशेंट को पूरा पैर क्रॉल किया हुआ है, हिप फ्लेक्स किया हुआ है, नी फ्लेक्स किया हुआ है, ठीक है, ऊपर उठा के। अब मैंने उसका नी को एक्सटेंड कर दिया। जब नी को एक्सटेंड करूंगा तो बैक ऑफ द नी में पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन, ठीक है। वार्ड में दिखा दूंगा ये कैसे करना है, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। दिस इज कर्निक। नॉर्मली आप आराम से कर सकते हो कि आपने हिप फ्लेक्स किया हुआ है और नी को आपने सीधा करने की ट्राई किया, ठीक है। जैसे ही सीधा करोगे इट कैन बी डन वेरी नॉर्मली, कोई पेन वेन नहीं होता। बट कर्निक्स के अंदर पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ द पेन एंड देयर विल बी स्टिफनेस इन द नी को एक्सटेंड करते हुए वापस, ठीक है। ब्रूडजिंस्कीज क्या होता है? थर्ड मेनिंजियल साइन, ब्रूडजिंस्की। ब्रूडजिंस्कीज में कुछ नहीं होता, जब आप नेक फ्लेक्स कर रहे थे पेशेंट का, नेक रिजिडिटी कर रहे हो, तब पेशेंट का पूरा जो लोअर बॉडी है फ्रॉम हिज हिप टू हिज नी, वो सारा फ्लेक्स होकर ऊपर आ जाएगा। मैंने नेक फ्लेक्स किया, पेशेंट पूरा ऐसे कर्ल हो जाएगा, पेशेंट का सारा जो हिप विप है वो सारा फ्लेक्स होकर उसके पेट पे लग जाएगा। दिस इज ब्रूडजिंस्की।
ठीक है, तो ये 3 हो गए, नेक रिजिडिटी, टर्निंग गुड डेंसीज आर योर मेनिंजेस। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज योर ऑटोनॉमिक, आपका एग्जामिनेशन। तो ऑटोनॉमिक में क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन कैसे चेक करते हैं, देखोगे मतलब हो क्या रहा है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन में बीपी ड्रॉप कर रहा है पेशेंट का खड़े होने से, तो आप सुपाइन में बीपी देख लो पेशेंट का, और फिर उसको 3 मिनट के लिए खड़ा करो, 3 मिनट के लिए लेट हिम बी स्ट्रेट, ठीक है, एंड उसके बाद उसका बीपी चेक कर लो। अगर 3 मिनट के बाद पेशेंट का बीपी 20 सिस्टोलिक एंड 10 डायस्टोलिक से ज्यादा ड्रॉप कर जाए, तो यानी कि योर पोस्टुरल हाइपोटेंशन इज पॉजिटिव। ठीक है, 3 मिनट क्यों आपने खड़ा रखा पेशेंट को, व्हाई नॉट इमीडिएटली? इमीडिएटली तो किसी का भी फॉल कर सकता है ना, क्योंकि पेरिफेरल कूलिंग हो रखी है ब्लड। तो 3 मिनट आप टाइम देते हो कि मेरा जो वीनो कंस्ट्रिक्शन होना है मीडिएटेड बाय अल्फा, वो आपका बेसिकली आपका ब्लड को ऊपर पुश करके हार्ट में डाले और पेशेंट का बीपी रिस्टोर हो। और जिसका अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी गया हुआ है, सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, और उसका बेसिकली आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम गया हुआ है, वहाँ वो कंट्रैक्शन नहीं होगा और वो ब्लड ऊपर नहीं आएगा, हील फील। और 3 मिनट के बाद you check the BP, and if systolic BP drops more than 20 and the diastolic drops more than 10, then you say कि patient is having postural hypotension, which is a sign of autonomic neuropathy। ठीक है, बाकी और भी वेबसाइट टेस्ट होते हैं, उसमें ईसीजी लगा के आप आरआर वेरिएशन देख सकते हो विद रेस्पिरेशन एंड विद पोस्चर एंड ऑल, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट एट योर लेवल, क्योंकि आपके लेवल पे ऑटोनॉमिक का टेस्ट इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीएनएस, higher mental, cranial nerve, motor, sensory, reflexive, your cerebellum, meningeal, autonomic. Huge examination.